इतिहास में जितने भी चमत्कारी महापुरुष हुए जिन्होंने मानवता के हित के कार्य किए, उन सब में एक कॉमन चीज थी: स्वस्थ तन, संयमित मन और पावरफुल ब्रेन। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जितना पावरफुल हमारा ब्रेन होता है उतने पावरफुल पर्सनालिटी हम बन जाते हैं। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन सी शक्ति है जिसने इनके ब्रेन को सुपर नेचुरल पावर्स से भर दिया। तो चलिए यह जानने के लिए ब्रेन का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। ब्रेन चाहे मनुष्य का हो या जानवर का, उसको बनाने वाला मुख्य तत्व है लेसिथिन, जो कि फास्फोरस का एक कंपाउंड है। ब्रेन में मौजूद इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स में भी मुख्य रूप से लेसिथिन होता है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर इवांस बताते हैं कि जब हम सोचते विचारते हैं तब हमारे दिमाग में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन प्रारंभ हो जाता है। जर्मन बायोकेमिस्ट्स कहते हैं, विदाउट फास्फोरस नो थॉट। यह फास्फोरस हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पल्सेस का भी निर्माण करता है। प्रत्येक सेकंड हमारे नर्व्स और ब्रेन में हजारों की संख्या में टिश्यूज डैमेज होते रहते हैं, जिसको रिपेयर की आवश्यकता होती है। लेसिथिन हमारे नर्व और ब्रेन टिश्यूज को बनाता है। तो हम समझ ही गए होंगे कि फास्फोरस और उसका कंपाउंड लेसिथिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। परंतु हम में से कई लोग इस मूल्यवान तत्व का नादानी में बहुत नुकसान करते हैं। सबसे दुख की बात तो ये है, जिन टीनेजर्स और नवयुवकों के विकसित होते दिमाग को इस तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे ही इसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? क्षणिक सुख जैसे मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन और संभोग। हमारा जो वीर्य है उसका भी मुख्य तत्व लेसिथिन है। पुरुषों में वीर्य एवं महिलाओं में रज लेसिथिन का मुख्य स्टोर है। यानी कि हर बार जब भी हम क्षणिक सुख के लिए अपने विवेक का बटन बंद करके वीर्य नाश करते हैं, तब हम अपने ब्रेन को ही तबाह कर रहे हैं। अनेक मूर्धन्य साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करके यह बताया है, अत्यधिक वीर्य नाश से हमारा शरीर हमारे ब्रेन या हड्डियों से लेसिथिन और अन्य पोषक तत्व खींचकर भी वीर्य बनाता है। इसके विपरीत अगर हम वीर्य को बचाते हैं तो यह हमारे शरीर में रीएब्सॉर्ब होकर हमारे ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड को ही पुष्ट करता है। यही कारण था कि सुकरात, पाइथागोरस, एरिस्टोटल, चाणक्य, पाणिनि जैसे महान दार्शनिक, आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्यभट्ट जैसे महान साइंटिस्ट्स, कालिदास, लियोनार्डो दा विंसी, राफाल जैसे आर्टिस्ट्स और कवि संयमी जीवन जीते थे। भारत में ब्रह्मज्ञानी योगी महापुरुष जैसे कि स्वामी लीला शाह जी बापू, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ के जीवन में चमत्कार और विश्व मानव के कल्याण के लिए ज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, नीति नियम में उनका योगदान ब्रह्मचर्य के पावर का जीता जागता उदाहरण है। प्रत्येक प्राणी की डाइजेस्टिव पावर लिमिटेड है, यानी एक समय में हमारा शरीर एक सीमित मात्रा में ही पोषक तत्वों को शरीर में ले सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर में वीर्य बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी है। आयुर्वेद के अनुसार आचार्य सुश्रुताचार्य ने कहा है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदस्यास्ति ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवः। अर्थात शरीर में भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य बनता है। एक बार के सेक्स हस्त मैथुन करने से 15 ग्राम या इससे अधिक वीर्य खर्च होता है। 40 दिन के परिश्रम के बाद रोज के 700 ग्राम भोजन से 20 ग्राम वीर्य बनता है। इस बहुमूल्य वीर्य को संतानोत्पत्ति के सिवाय किसी भी अन्य तरीके से नाश करने से न्यूरोस्थेनिया, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, अस्थेनिया ऑफ द मसल्स एंड नर्व्स और मेंटल एग्जॉशन जैसे नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं
बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। जो टीनेजर्स कम उम्र में ही कामुकता के शिकार हो जाते हैं, वे अपना सर्वनाश कर लेते हैं। हमारे ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रंटल लोब, जो कि जजमेंट, इम्पल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और सहानुभूति के लिए उपयोग में आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की प्रोफेसर फ्रांसिस जेनसन कहती हैं कि हमारे ब्रेन का फ्रंट भाग यानी फ्रंटल लोब को डेवलप होने और ब्रेन के दूसरे हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ने में शुरू के 25 वर्ष लगते हैं। And it starts in the back of your brain and moves forward. So the last place to connect is the frontal lobe. इनका कहना है कि टीनेजर्स के ब्रेन में बड़ों की अपेक्षा साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी यानी परिवर्तनशीलता ज्यादा होती है। अर्थात टीनेजर्स अच्छे या बुरी किसी भी चीज को हार्डर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर और फास्टर पकड़ लेते हैं। चूंकि 25 साल तक डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा दिमाग फिट नहीं होता है, इसीलिए इस समय में युवाओं के लिए सही या गलत माहौल, दोस्त और लाइफ पार्टनर चुनने का निर्णय घातक हो सकता है। अभी जो बात साइंटिस्ट्स बताते हैं, ये बात प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इतना ही नहीं, बल्कि विश्व की कई पुरानी सभ्यताओं और संस्कृतियों में भी संयम का पालन होता था। नॉर्थ ट्रांसवाल के बाहांडा में शादी से पहले कोई यौन संबंध की अनुमति नहीं होती थी। सिंटेंक्स जाति में पति अपने पत्नी के साथ एक ही घर में नहीं रहते, केवल अपने पत्नी के घर मिलने जाते थे। ऑस्ट्रेलिया एबोरिजिनिस के लोगों में अनियमित यौन संबंध का प्रचलन नहीं था। यहाँ तक कि किसी अकेले पुरुष को लड़की या अविवाहित स्त्री से बातचीत करने की भी अनुमति नहीं होती थी। सेरी जाति में युवक को शादी से पहले अपने संयम की परीक्षा में योग्य होने के लिए 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक था। मलायस के लोग तो युद्ध के समय में कठोर संयम का पालन करते थे। यहाँ तक कि स्पार्टन लोगों में भी संयम का पालन दृढ़ता से ही होता था। पति पत्नी अलग अलग कमरों में सोया करते थे। इसी संयम के कारण इस जाति की शूरवीरता, पराक्रम और उनका शारीरिक गठन कई सदियों तक विख्यात था। भारत में भी यह लाखों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि जानते थे। तभी पहले बचपन से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान बनाया था। गृहस्थ में भी मैथुन कब करना और कब नहीं करना, कैसे करना, इस विषय में हमारे शास्त्रों में वर्णन है। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि समय समय पर हमारे यहाँ महापुरुषों का अवतरण होता रहता है और ऐसे संत ही ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि समाज संयम का पालन करे। तभी हमारे यहाँ असंख्य ब्रह्मचारी विभूतियाँ प्रकट हो। पिछले एपिसोड में हमने वादा किया था कि हम आने वाले एपिसोड्स में वीर्य रक्षण के कुछ उपाय लेकर आएंगे। आइए अब हम वीर्य रक्षण के कुछ सरल उपाय सीखते हैं। जब भी हमें काम विकार सताए तो हम मूल बंद कर लें, यानी गुदा द्वार का संकोच कर लें एवं पेट को भीतर की तरफ खींचकर फेफड़ों में भरी हवा को जोर से बाहर फेंकें। 2-3 बार किए इस प्रयोग से अभूतपूर्व लाभ होगा। यह प्रयोग दिखता छोटा सा है, मगर बड़ा महत्वपूर्ण यौगिक प्रयोग है। इस प्रयोग से आंधी की तरह आया हुआ काम विकार का वेग शांत हो जाएगा और आप वीर्य पतन से बच जाएंगे। इसके अलावा कुछ योगासन भी आपको इसमें मदद करेंगे, जैसे पाद पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, स्थल बस्ती और अश्विनी मुद्रा। इन आसनों को करने की विधि के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को देख सकते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा कि वीर्य नाश से हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को किस तरह से नुकसान होता है। आने वाले एपिसोड्स में हम वीर्य नाश के और भी कई दुष्परिणाम देखेंगे, जो शरीर के सूक्ष्म भागों, चक्रों को भी प्रभावित करता है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसके साथ वीर्य नाश और संयम के कई और पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए आज संकल्प लें कि आज से हम अपने वीर्य की रक्षा करके दिव्य जीवन के द्वार खोलें।